हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत स्कैम स्टडी। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12th है मैथ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आया हूँ, जो आपका है अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस चैप्टर को हम पूरी तरह इस वीडियो में समाप्त करेंगे और एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो अवकल समीकरण है, इसका जो परिभाषा होती है वो है ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज शामिल हो, उसे अवकल समीकरण कहते हैं। तो जो हमारा स्वतंत्र चर और आश्रित चर है, ये कौन से चर हैं? तो देखिए, हमारा इस तरह का अवकलन दिया रहता है dy/dx, इस तरह का अवकलन दिया रहता है। लेकिन हमारा जो ये नीचे वाला होता है, ये आपका होता है स्वतंत्र चर, यानी कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष। स्वतंत्र चर ये हमारा है स्वतंत्र चर, और वही आपका यहाँ पर दे दिया जाए एक और, तो वही हमारा क्या आ जाता है? आश्रित चर। तो इतना आप समझ गए, यानी कि हमारा जो आश्रित चर है वो स्वतंत्र चर के सापेक्ष, ये जो आश्रित चर है ये भी शामिल हो, तो वही हमारा अवकल समीकरण है। तो चलिए, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं dy/dx प्लस y बराबर 0, यानी कि ये आप ले सकते हैं। और इसको हम किस तरह डिनोट करते हैं? जैसा कि देखिए, डी पे dy/dx, यहाँ पर y बराबर में अगर यहाँ पर दे दिया जाए आपको, इसका एक बार आकलन करना है, तो यानी कि एक बार करना रहेगा। और यही आपका अगर यहाँ ये आपका नीचे नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा। अगर यही आपको दे दिया जाए 2 बार करने के लिए, तो आपको ये 2 बार करना रहेगा। तो ये अवकलन है इस तरह। तो चलिए, हमारा जो पहला टॉपिक आता है, चलिए उसे जानते हैं। तो हमारा पहला दिया है कोटि। तो कोटि क्या होती है? देखिए, उच्चतम कोटि के अवकलज, उच्चतम कोटि के अवकलज बराबर आपका कोटि, यानी कि जो उच्चतम कोटि होगी, यानी उसकी जो घात होगी कोटि, वही आपकी कोटि हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए एक क्वेश्चन, dy/dx प्लस y बराबर में 0। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो इस पर कितने की है? यानी कि 1 है, तो यानी कि एक बार इसका अवकलज हुआ है, यानी कि इसकी जो कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 1। तो हम अब कोटि को, आप चलिए एक दो क्वेश्चन और देखें, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कोटि को जान लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया है कोटि का दूसरा। तो देखिए, दिया है डी पे 2 बार इसका अवकलन हुआ है, तो यानी डी पे 2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y बराबर 0। तो इसकी जो अवकलन हुई है, तो इसके 2 बार अवकलन हुई है, और इसकी जो घात है 1 है। तो इसमें हमको कहा है उच्चतम कोटि के अवकलज, यानी कि उच्चतम कोटि की अवकलज, यानी कि अवकलन जितनी बार हुआ रहेगा वही उसकी सबसे ज़्यादा जिसकी अवकलन हुई रहेगी वही हमारी कोटि हो जाएगी। तो इसकी जो कोटि होगी वो हो जाएगी इसकी स्क्वायर, यानी 2 इसकी हो जाएगी अवकलन। अब इसमें देखिए
इसमें आप कहेंगे कि इसका ये होगा, तो लेकिन ये गलत है। इसका आकलन कितनी बार हुआ है, तो एक बार हुआ है। और इसमें देखेंगे तो इसका आकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो इसका आकलन 2 बार है, जिसका आकलन ज़्यादा हुआ रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोटि बराबर 2। अब चलिए हम घात को ओर बढ़ते हैं। तो कोटि आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम घात को देखते हैं। तो चलिए अब हम घात को जानते हैं। तो घात क्या आता है, देखिए उच्चतम कोटि की उच्चतम घात, यानी कि जो उच्चतम कोटि होगी उसकी ऊपर की जो घात होगी उच्चतम, सबसे ज़्यादा जिसकी घात होगी वही हमारा घात होगा। तो देखिए हमारा कुछ एग्जाम्पल दिया है। पहला दिया है dy/dx प्लस y बराबर 0। तो इसमें जो आपकी अवकलन हुई है वो एक बार हुई है, और इसकी जो घात है कितनी है, 1। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो घात होगा वो कितना होगा, 1। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और दिया है नीचे, जैसा कि देख लीजिए, डी पे डी स्क्वायर वाई बार डी एक्स स्क्वायर, यानी 2 बार इसका अवकलन हुआ है और इस पर घात कितना है, 1 है। तो इसको हम 2 नहीं, इसका घात लिखेंगे। घात तो ये ऊपर वाला है, यानी कि इसके ऊपर वाला, ये तो अवकलन हुआ है, तो यानी कि इसका हम घात कह सकते हैं 1 है। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है, जैसे कि डी पे 3 अवकलन वाई टी एक्स क्यूब इसका स्क्वायर दिया है प्लस डी वाई का प्लस वाई बराबर 0। तो ये क्वेश्चन दिया है। तो ये हमारा 3 बार इसका अवकलन हुआ है और इसका 2 बार, और इस पर का कितना घात है, यानी कि 2 का स्क्वायर है। तो ये ऊपर वाला है, ये हमारा क्या होता है, घात। ये तो अवकलन होता है, ये यानी कि कोटि हो जाएगी। नहीं, सबसे ज़्यादा कोट किसकी है, इसकी है। यानी कोटि हो जाएगी 3 और घात इसका हो जाएगा 2। तो घात लिखेंगे हम 2। अब चलिए इस टाइप के 2, यानी कि कोटि और घात के हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा कुछ नोट्स दिए हैं, इसे जान लीजिए। जैसे दे दिया है dy/dx से एंगल में ये नहीं होना चाहिए। तो dy/dx है, dy/dx, तो ये एंगल में नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा है पावर में नहीं होना चाहिए। अब पावर में अगर नहीं होना चाहिए तो इसका डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नॉट डिफाइंड होगा यानी कि अपरिभाषित होगा। अगर ये 2 है तो यानी कि ये अपरिभाषित है। तो इतना जान लीजिए। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमको एक क्वेश्चन दिया है dy/dx साइन dy/dx बराबर 0। तो ये आपका देखिए एंगल में है, यानी कि इसका एंगल मिल रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो घात होगा वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। तो देखिए इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। देखिए dy/dx है, इसको हम इस तरफ लगाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में, तो माइनस साइन dy/dx। उसके बाद इसको इस तरफ लाएंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, इधर है माइनस, इधर आएगा आपका प्लस हो जाएगा। और इसको हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए इसका साइन इनवर्स हो जाएगा, ये इधर गुणे में आएगा माइनस हो जाएगा। और ये आपका माइनस आएगा इधर, तो यानी कि माइनस dy/dx बराबर dy/dx, यानी कि इसका एंगल जो है नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं यह अपरिभाषित है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को और देखेंगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है, यानी कि y का अवकलन प्लस 5y बराबर 0। तो इसमें हमको कोटि और घात ज्ञात करना है। तो कोटि जो इसकी होगी, यानी कि इसका एक कितनी बार अवकलन हुआ, तो 1 बार, यानी कि डैश का मतलब है 1। यानी अगर यही आपका 2 दिया जाए, 2 बार अवकलन हुआ है। अगर ये 3 दिया जाए तो यानी कि 3 बार अवकलन हुआ है। तो यानी कि ये आपका अवकलन हुआ है, तो इसे जान लेते हैं हम। अब देखिए, अब इसका जो कोटि हो गया आपका, कोटि हो गया 1। अब घात हमें पूछा है, तो घात इसका कितना होगा,
तो घात यानी कि उस पर आपका एक ही है, इसका जो घात होगा एक ही है, पावर जिसको हम कहते हैं इसका एक होगा। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन देखिए हम अपरिभाषित वाला देखते हैं। तो देखिए दे देगा आपको जैसे कि डी पे स्क्वायर, ये आपको वाई हो जाएगा। तो हमें एक क्वेश्चन और दिया देखिए, जैसे कि इसका 2 बार अवकलन हुआ है, ये स्क्वायर है आपका, 2 बार इसको अवकलन है। यहाँ पर देखिए साइन दे दिया। अगर कोई फलन इसके साथ दे दिया जाए तो यानी कि हम कह सकते हैं जो इसका कोटि होगा वो अपरिभाषित हो, एक घात होगा वो अपरिभाषित हो। इसमें कोट कितना है 2, तो इसका कोटि हो जाएगा आपका 2, और घात क्या हो जाएगा आपका, घात क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिभाषित होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है जैसा कि y बराबर ई पी एक्स प्लस 1, और हमको ज्ञात करना है y पे डबल डैश माइनस वाई पे डैश बराबर 0, यानी कि इसका 2 बार अवकलन कर कर इसका 1 बार अवकलन कर कर इसको घटा देना, और हमका आएगा 0, इसका मान कितना आएगा 0। तो चलिए हम इसका हल कर देते हैं। देखिए हमारे जो y बराबर है ई पी एक्स प्लस 1, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम इसका अवकलन कर देते हैं, तो अवकलन होगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका जब अवकलन करेंगे हम तो इसका अवकलन होता है ई पे एक्स होता है, और प्लस का ये 0 हो जाएगा, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे। तो इसका ये हमारा समीकरण नंबर, इसको यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। उसके बाद ये हमारा y1 हो गया, यानी कि एक बार इसका अवकलन हो गया इसका, अब ई पे एक्स हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब देखिए अब इसका हम पुनः अवकलन कर देंगे, एक बार पुनः अवकलन करेंगे दोबारा, पुनः y पे डबल डैश है, दूसरा हम दोबारा कर रहे हैं ना, तो यानी कि हमारा डैश निकालना है, तो y बराबर आपका हो जाएगा इसका जो, अगर इसको हम पुनः अवकलन करेंगे इसका तो वही आएगा, यानी कि ई पे एक्स ही आएगा। तो अब हम LHS ले लेंगे, हमारा LHS क्या है ये है, तो LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर अब इधर ले लेंगे तो y डबल डैश माइनस वाई एक डैश। अब उसके बाद इसको जब हम घटा देंगे तो आपका यहाँ पर ई पे एक्स था माइनस ई पे एक्स, तो ये आ जाएगा 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका मान आया वो बराबर RHS के बराबर आ गया। अब हमारा ये सिद्ध हुआ। तो ये क्वेश्चन थे, तो इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और तो उसी टाइप का हमको एक क्वेश्चन और दे दिया है y बराबर ए एक्स, और इसका एक्स ए डैश बराबर वाई, इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका अवकलन कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। उसके बाद ए हमारा कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, और एक्स का आपका हो जाएगा 1, यानी कि गुने में 1 हो जाएगा। उसके बाद हम इसका एक बार ये अवकलन हुआ तो यानी कि बराबर में ये हो जाएगा। अब हम इसको LHS ले लेंगे, तो LHS हमारा क्या है, LHS लेने पर x है y पे डैश, ये है हमारा। अब देखिए अब ये x y पे डैश, जब हम इसका ये y पे डैश हमारा जो है ये क्या सा हमारा a आया, तो या इसकी जगह हम a रख देख सकते हैं, तो ये x a ये होगा। अब x ये हमारा किसके बराबर ax है, तो इसको हम इस तरह से हम आगे या पीछे कर सकते हैं, कर लेते हैं ax। अब देखिए ax किसके बराबर है y, तो y लिख लीजिए, तो y बराबर में हमारा हो जाएगा RHS, ये हमको प्रूव करना था, तो ये आ गया। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया है, समीकरण y बराबर ई पी एक्स प्लस बी से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, जहां ए बी क्या है, अचर है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले y
बराबर ए ई पी एक्स प्लस बी, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए इसका एक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे, तो एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, अवकलन। चलिए कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा, तो ई पी एक्स होगा और ये आपका 0 हो जाएगा। तो ई पी एक्स यानी कि समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे और उसके बाद इसका हम पुनः अवकलन कर देंगे, पुनः अवकलन करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा डी पी स्क्वायर 2 डी एक्स स्क्वायर। और उसके बाद हम इसका अवकलन करेंगे, तो ये आपका बाहर आ जाएगा एक, इसको यही आपका पुनः अवकलन करें तो यही आपका हो जाएगा ई पी एक्स। अब देखिए समीकरण 1 से ए ई पी एक्स का मान रखने पर, जो समीकरण 1 है हमारा, इस पर हम इसका मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से ई पे एक्स, यहाँ पर ए है आपका, तो चलिए रख देते हैं इसका मान। तो हमारा जो मान होगा डी वाई वाई डी एक्स ये है। अब इसका मान हमारा कहाँ पर आया है, तो इसका मान देखिए यहाँ पर आ गया है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि इसका मान है समीकरण 2 है, इसका मान यहाँ रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये या फिर ये आंसर हो जाएगा। इसको या फिर हम इसको इस तरफ पक्षांतर देंगे, यार प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0। ये आपका या फिर ये आंसर हो सकता है या फिर ये, दोनों आपका सही है। तो चलिए अब हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया अवकल समीकरण का हल कीजिए, अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो हमारा दिया डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन वाई प्लस साइन वाई, ये दिया है। अब देखिए अब इसको हम जो है इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे और इसको इस तरफ, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा वाई प्लस साइन वाई, इसको जब इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये साइन 1 वाई प्लस साइन वाई हो जाएगा, यानी कि इस तरफ इसको धीरे गुणा कर देंगे जब, तो इसको इस तरह, यानी कि देखिए ये इस तरह हो जाएगा, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, तो देखिए कर देते हैं, तो ये आपका डी वाई हो जाएगा गुणने में बराबर ये 1 है, इधर आएगा आपका समाकलन का हो जाएगा डी एक्स, यानी कि जब ये वाला चिन्ह आपका समाकलन का चिन्ह है और ये आपका डी वाई, यानी कि इसका भी समाकलन हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। अब देखिए इसको हम करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई डी वाई प्लस साइन वाई डी वाई, ये हो गया इसका। उसके बराबर में इसका एक का अवकलन कितना होता है, तो एक का समाकलन आपका कितना होता है, एक्स होता है। उसके बाद देखिए इसका जब अवकलन करेंगे, हाँ समाकलन करेंगे, तो आपका जो सूत्र बताया था मैंने एक्स पे एन वाला, तो वही सूत्र लगा दीजिएगा। समाकलन वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो समाकलन वाला वीडियो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर समाकलन वाला वीडियो नहीं देखेंगे आप तो आपको इस वीडियो समझ में आपको नहीं आएगा। अगर समाकलन आपको सीखना है तो अवकलन को देखिए, अवकलन सीख लें तो समाकलन सीख लेंगे, अगर समाकलन सीख लें तो अवकल समीकरण को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए तो इसका हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका प्लस, अब इसका जो होता है साइन वाई का, तो माइनस का कॉस वाई होता है, तो माइनस का कॉस वाई हो जाएगा बराबर में एक्स। अब देखिए ये वाई को स्क्वायर हो जाएगा अपान में 2 प्लस माइनस माइनस, ये कॉस वाई हो जाएगा। अब इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये आपका माइनस एक्स हो जाएगा बराबर का 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और। तो देखिए हमें सवाल दिया है आगे, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स 1 + x² y + t sin y को हल कीजिए।
तो ये अवकल समीकरण को हमको हल करना है, तो जो दिया है उसको ले लेते हैं। dy/dx बराबर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस साइन वाई, ये हमको दिया है। तो देखिए अब वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे, इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, इसको इस तरफ यहाँ तीरे गुणा कर देंगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो कर दीजिए। तो ये आपका y प्लस साइन वाई, ये आपका हो जाएगा dy बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका dx हो जाएगा। अब ये आप जानते होंगे ये आपका समाकलन का चिन्ह है, तो यहाँ समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा समाकलन का चिन्ह, यहाँ लगा देंगे y dy प्लस का ये हो जाएगा साइन y dy बराबर का हो जाएगा 1 dx प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया आपका। अब चलिए इसको हम समाकलन कर देते हैं। समाकलन करना आपको आता होगा, तो देखिए ये आपका y जो है, ये आपका y का ये पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये आपका 2 प्लस आपका ये माइनस का cos y हो जाएगा, बराबर में ये आपका x हो जाएगा प्लस आपका ये x पे 3 अपान में 3 प्लस का c, ये होगा इसका। अब देखिए ये आपका y स्क्वायर अपान में 2 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस लगा देते हैं, माइनस cos y बराबर ये x प्लस है एक्स 3 अपान में 3 प्लस का c, ये है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब चलिए एक क्वेश्चन और देख लेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही सवाल हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अवकल समीकरण dy/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। तो इसको हम किस तरह हल करेंगे, देखिए सबसे पहले लिख लेंगे dy/dx बराबर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे, इसको तिरे गुणा कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का ये होगा dy बराबर ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dx, ये हो गया। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, तो ये आपका 1 dy प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर में आपका हो जाएगा 1 का समाकलन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन। अब इसको हम हल कर देंगे, तो देखिए ये 1 का आपका होता है यानी कि y वाला है, तो यहाँ पे y हो जाएगा प्लस, अगर x वाला होता तो आपका यहाँ पर x हो जाता है, यानी कि y है तो y होगा। ये वाई स्क्वायर का आपका y 2 प्लस 3 होता है अपान में 3, उसके बाद ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 1 का x होगा यानी कि x वाला है, तो x का प्लस का x पे 3 अपान में 3। इसको चाहे यहाँ इतना ही लिखकर आप लिख सकते हैं, या फिर इसको हल कर सकते हैं। देखिए इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3y प्लस y पे 3 अपान में 3 बराबर में आपका हो जाएगा ये 3x प्लस x पे 3 अपान में 3 प्लस का c। अब इसका चाहें आप इसको काट सकते हैं। अब आपका हो जाएगा यहाँ पर 3y प्लस y पे क्यूब बराबर 3x प्लस x पे 3, इतना हुआ आपका। अब चाहें आप तो इसको इस तरफ पक्षांतर कर दे सकते हैं, तो 3y इसको यहाँ पर लाएंगे माइनस या प्लस जाएगा माइनस 3x प्लस y पे 3, ये आपका माइनस x पे 3, ये आपका और के बराबर में आपका हो जाएगा c, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। आप चाहे यहाँ तक भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ तक, आपका दोनों सही है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एकदम
बेसिक से मैंने आप सभी को बताया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।